हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिनिश किया, फर्स्ट चैप्टर था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मैंने कहा है हर बार जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने यहाँ जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सीबीएसई का सिलेबस है। अच्छा, ये मैंने देखिए एक ग्लव्स लगा रखा है। एक सर हैं अलग सर, उनके हाथों में मैंने ये देखा तो मुझे ठीक लगा ये कॉन्सेप्ट। डस्टर, एक्चुअली डस्टर यूज करने के लिए मुझे बार बार डेस्क की ओर मूव ऑन करना होता था और हैंग करने का कोई सेटअप था नहीं, तो इसलिए मैंने ग्लव्स लगा लिया। ये सही है, अब इससे मिटाने में मुझे इजी होगा। देखते हैं क्या है हमारे सिलेबस का हिस्सा जो सीबीएसई हमें कहती है रीड करने के लिए। पहला कहती है देयर डेफिनेशन। एसिड बेस और साल्ट्स की डेफिनेशन पढ़नी है। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारी हैं, इसीलिए उसने टर्म जोड़ रखा है। क्या जोड़ा है? इन द फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH निगेटिव आयंस के टर्म में ही बस डेफिनेशन बतानी है एसिड बेस की। अब आ जाएंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि एसिड बेस और साल्ट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। हम उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेसिस के एग्जाम्पल और साल्ट्स के एग्जाम्पल। जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम यूज भी देखेंगे कि एसिड का यूज हमारी लाइफ में क्या है, बेस का यूज क्या है, साल्ट का यूज क्या है। जब हम ये सारी यूजेस जानेंगे तभी तो हम इनको अप्लाई कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर में इसको देख चुके हैं, फिर यहाँ एक बार और देखेंगे कि भाई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। और मुझे याद है कि सारे बच्चों को ये पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। जिन्हें नहीं पता होगा फिर उनका एक बार रिकैप हो जाएगा। भाई व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, देखिए यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ आपके लिए। क्या हुआ है कि डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। लॉगरिथम से जो रिलेटेड पीएच की डेफिनेशन थी वो रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ बस बेसिकली आपको फॉर्मूला जान लेना है, पीएच क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसका यूज कैसे करते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपको बता दूं, ये बता दूं, लेकिन बता तो दूंगा, इसे सिलेबस का हिस्सा नहीं मानिएगा, इसे बस समझने के लिए पढ़ लीजिएगा। इस सिलेबस में आपके है नहीं और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ, अब देखो यहाँ पे आपको टोटल 5 दिया होगा, 1 2 3 4 5, यस 5 ही आपको प्रिपरेशन पढ़नी है इनकी और यूजेज पढ़नी है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आपको पता होगा। अच्छा चलो, फॉर्मूला उसी टाइम बताएंगे जब सबको पढ़ाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर की स्टडी करनी है, बेकिंग सोडा, इधर साइड हो जाता हूं, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे जनरली पीओपी कहते हैं। हम घरों में होता है ना, सबके घरों में हुआ होगा, जिनके नहीं होगा भविष्य में होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके हमको प्रिपरेशन पढ़नी है, यूजेज पढ़नी है। और देखो जब ये प्रिपरेशन और यूज इतने का दे रहा है तो आप समझ लो ह्यूज अमाउंट में इससे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो हम इनकी स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे, बाकी तो करेंगे ही। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH निगेटिव आयंस। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सोचूंगा कि या मानूंगा कि आप ये, या बोल लो कहूंगा कि ये आप डेफिनेशन जो टर्म्स हैं या फिर ये जो मैंने आपको सिलेबस लिख रखा है इसको एक बार एक पेज पे नोट डाउन कर लो। हर बार मैं ये कहता हूं कि आप अगर जितना नोट कर लेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस से इंट्रोड्यूस रहिए तो बेटर होगा। और देखो मैं जो आपको बता रहा हूं आप लोगों को, वो सब क्या है, शॉर्ट वे है, शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट मेथड्स हैं। इनके लिए आपको जरूरी है कि कंसंट्रेट होकर पूरी वीडियो को वॉच करें और देखते रहें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सबने सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या होता है एसिड? देखिए एसिड जो है ना, हाइड्रोजन जो भी सब्सटेंस रखता है वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। वही चीज मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, सिंपली मैंने बोला जो भी हाइड्रोजन कंटेन करता है वो क्या है? एसिड है। अच्छा ये बताइए, जो चीज जो रखेगा वही तो देगा। आपके पास अगर पैसा होगा तो आप पैसा किसी को देंगे, आपके पास नॉलेज होगा तो नॉलेज देंगे। जो चीजें जिसके पास होंगी वही वो आगे कैरी करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, क्या होगा, कैपेबल होगा डोनेटिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको कहते हैं, H प्लस आयन को। H प्लस आयन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन टू एनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या दे देगा, H प्लस आयन, वही कहलाएगा एसिड। अब इसी बेसिस पे एक साइंटिस्ट है, स्वीडिश साइंटिस्ट आर्हेनियस, इनका पूरा नाम है, स्वीडिश साइंटिस्ट है सेवेंते आर्हेनियस। 1887 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक सोल्यूशन लिया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। क्या फ्लो करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो देखो बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो कराएंगे हम, आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, या कोई सोल्यूशन अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इनके साथ भी वही हुआ। इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पाया क्या कि व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, डिसोसिएट टू गिव H प्लस या एक्वस सॉल्यूशन या H3O पॉजिटिव आयन। अच्छा इसको कहते क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोजन आयन, जबकि यही ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। एक्वस सॉल्यूशन में मेनली ये होता है, लेकिन हम जनरल ये यूज कर लेते हैं, एक्चुअली वो रहता है इस फॉर्म में है। क्लियर है। तो आर्हेनियस साहब ने ये बताया कि देखो भैया किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो हमको क्या देगा, H प्लस आयन देगा। अच्छा अभी आप पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, तो इनकी लिमिटेशन भी थी। इनके एसिड के लिए जरूरी है कि वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता हो या हाइड्रोजन रखता हो, अदरवाइज वो एसिड नहीं हो सकता था। यही इनकी लिमिटेशन बनेगी आगे चल के। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी रह जाए। देखो क्या, जब भी कोई काम हम पहले शुरुआत करते हैं तो जरूर ह्यूमन है, एरर होगा, ह्यूमन एरर होगा, गलती रहेगी। वही इनसे भी हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एसिड को डाला, वैसे ही एसिड। अब इनको ऐसी एसिड्स मिल गई थी जिनमें केवल क्या थे, हाइड्रोजन कंटेनिंग वाले सब्सटेंस थे, तो सबने क्या दिया, H प्लस आयन दिया। इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, HCl, H2SO4, HNO3। जैसे जैसे ही उन्होंने HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई होगी, तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयन H प्लस और Cl निगेटिव एक्वस, यहाँ लिखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया होगा। आप देख रहे हैं कि हमको क्या मिल गया, H प्लस आयन मिल गया। इसी तरह H2SO4, इसी तरह HNO3। अच्छा नेम भी बोल देता हूं, नेम जिनको नहीं पता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब H3PO4 बताइए क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो सबने क्या दिया, H प्लस आयन दिया। इन सबको एक एक करके ऐसे फॉर्म में लाएंगे, आप ला सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। जैसे H2SO4 ले लो, मान लो H2SO4 ले लिया, याद रहे जितना H है उतना ही प्रोडक्ट साइड आप दीजिएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 निगेटिव। मन में आया होगा किसी के कि सर ये वाला ऐसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप, मैंने कहा है ये नंबर ऑफ एटम को डिनोट करता है, किसको, एटम को। जैसे यहाँ ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, और जब भी कोई एटम आयोनाइज होता है, सॉरी या मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है अपने एटॉमिक फॉर्म में, ये देखो। अच्छा तो फिर ये सवाल है कि सर ये सल्फेट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयोनाइज है। अरे भाई सल्फेट पे मैंने बताया 2 निगेटिव है और चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे ही आप यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ चार्ज केवल +1 रह जाएगा, जबकि चार्ज यहाँ निगेटिव को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 2H प्लस। इस 2H को यहाँ डिनोट करते हैं और H प्लस को यहाँ, केमिस्ट्री की ये साइन डिनोटेशन का तरीका है। तो आई होप मेरी ये बात आपको एसिड के रिस्पेक्ट में समझ में आई होगी। अब बेस के साथ भी उन्होंने कुछ किया, देखते हैं बेस की डेफिनेशन क्या है। एक ने तो H प्लस दे दिया, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए, और जो एक्सेप्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट। अच्छा हाँ, मन में ये रहता है कि एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा। देखो भाई साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल और आयन। वो क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। बताया गया कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है पीरियोडिक टेबल के, वो अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा किसी न किसी से कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। A base is a molecule or ion able to accept a hydrogen ion from an acid is known as base. Arrhenius theory, बस इसी थ्योरी को आर्हेनियस के लैंग्वेज में बोल दीजिए आप,
व्हेन बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जाम्पल लिखा है मैंने NaOH, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ये एसिड बेस वाली बात आपको समझ में आई है। चलिए इसको और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो मैंने कहा था जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे सिलेबस थोड़ा हम लोग कवर अप करेंगे तेजी से। इस सिलेबस को मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं ये थोड़ा ब्रॉड है, इसको और शॉर्ट करेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस में तो और भी ज्यादा पढ़ाया जा रहा होता है, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास लॉट ऑफ टाइम होता है। ऑनलाइन में आप वीडियो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने से बेहतर है जितना पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी मे बी फेब जनवरी या फेब में जो चलाएंगे वो एक क्लास पर डे, एक क्लास होंगी 2 to 3 डेज की, और उसके 3 डेज हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी आपने देखा पिछली क्लास में मैंने आपको जो कराया है वो एक प्रीवियस ईयर A1 क्लास जो है प्रीवियस ईयर का कराया। ऐसे ही बीच बीच में प्रीवियस ईयर की क्लासेस इंक्लूड होती रहेंगी वीडियोस में, और आप प्रीवियस क्लास को पूरा वॉच करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उसको करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू एवरीवन। इसको पहले आप नोट करिए और फिर हम लोग जो है अगला फिर इसी के आगे बढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस की बात करेंगे। देखो एसिड के बारे में अभी अभी आर्हेनियस की बात मैंने आपको बताई। आर्हेनियस ने क्या बताया? गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड थे लाइक बेंजीन, वो बिना एक्वस सॉल्यूशन में भी H+ देता था। ये उनकी लिमिटेशन हो गई, लिमिटेशन हो गई। इसी तरह से बेस की अगर बात कर लें तो बेस में उन्होंने कहा हाइड्रोक्सिल आयन देगा, जबकि एमाइड भी आयंस देते थे मगर वो बेस में नहीं आए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो वो सब उनकी छोटी छोटी लिमिटेशंस हैं, उस पे आपको डिस्कस कर दिया मैंने। अब आइए इनके जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बच्चे ये समझ लो, कोई भी काम ना जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने पूर्वज बंदरों से आए हैं। सपोज दैट बंदर को ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मंकी को। वो क्या होता है, पहली बार उसने जंगल में कुछ खाया होगा, खट्टा लगा होगा, खाने में अच्छा लगा होगा, तो एसिडिक नेचर की पहचान हुई। लेकिन उसका कॉमन सेंस नहीं था, वो सेंस नहीं था जिससे वो एसिड बेस को वो डिफाइन कर पाए। तो उन्होंने टेस्ट के बेसिस पे जाना। किस बेसिस पे जाना था? टेस्ट के बेसिस पे। तो एसिड और बेस की पहली जो ह्यूमन पहचान किया होगा वो टेस्ट के बेसिस पे ही किया होगा कि ये एसिड है और दूसरा ये बेस है। जैसे साबुन खाया, नीम का पत्ता खाया, नीम का पत्ता कैसा लगा खाने में? कड़वा। तो जो भी कड़वी चीजें मोस्ट ऑफ द केस में पाई जाएंगी वो बेसिक नेचर की होंगी। कैसी होंगी? बेसिक नेचर की। आइए जरा जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एसिड मैंने यहाँ बहुत छोटे छोटे टर्म्स में लिख रखा है। अगर ये एग्जाम में आपको टर्म्स भी याद है ना तो आपका आगे का खेल सबकॉन्शियस माइंड कर जाएगा। उसको सब पता है लैंग्वेज कैसे कन्वर्ट करना है। लैंग्वेज कन्वर्जन आपको धीरे धीरे आ गया होगा। अब 9th से आप जब 10th में आए होंगे बना बना के आंसर लिखना किया होगा प्रैक्टिस। आओ जरा देखो, एसिडिक इन नेचर, एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हाई। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, जैसे ही ये टर्म आया ना मेरे माइंड में एक बात आई। कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना तो वो प्योर एसिड होता है और ना प्योर बेस होता है। वो डिपेंड करता है उसके H+ आयन और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन पे। किसी भी सोल्यूशन में अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। जैसे हम कहें कि हमारी सोसाइटी में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है इसलिए तो सोसाइटी सरवाइव कर रही है। देखिए बुरे लोग ज्यादा हो जाते तो सर्वाइवल क्राइसिस आ जाती। द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हाई। ठीक बेस साइड भी इसके हम चलते हैं, देखते हैं। बेसिक इन नेचर, बेसिस आर बेसिक इन नेचर, कॉमन टर्म है। बेसिक इन नेचर लिखा तो पॉइंट बढ़ता है नहीं, बस सेंस है। देखो एग्जाम में कैसे आप नंबर किसी से खींच पाते हो यही काबिलियत है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज हाई। यहाँ क्या किसका कंसंट्रेशन हाई हो गया? हाइड्रोक्सिल आयन का। अगला आ जाओ, अगला बात करते हैं टेस्ट इन सावर। अभी मंकी का एग्जांपल दिया, पहली बार जंगल में बंदर का छोटा बच्चा गया, ऐसे खाया होगा, कड़वा है तो उसने उसको पिक कर दिया होगा। खट्टा लगा होगा बहुत अच्छा तो उसको पता चल गया होगा ये खाने लायक चीज है।
तो जो भी हम मोस्ट ऑफ द थिंग खा रहे होते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। बेस की बात करें, बीटर इन होता है, बीटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है इसका टेस्ट। आ जाओ जरा, आर रेड ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। ए बी आर और बी आर बी। ए बी आर का मतलब है एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो देखो, आर रेड ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पे कैसा हो जा रहा है, रेड। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, इसी टर्म को मैंने अपोजिट करके लिखा है, आर रेड ऑन रेड, कैसा हो जाता है एसिड ब्लू लिटमस पेपर पे। बी आर बी, ब्लू लिटमस सॉरी बेस कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो देखो, द ब्लू ऑन रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर पे कैसा हो जाता है बेस, ब्लू कलर का हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये एक ट्रिक बना दिया है आपके लिए, इसको याद रखेंगे, ए बी आर और बी आर बी। ए बी आर का मतलब एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर गिव्स रेड कलर, एसिड रेड ऑन ब्लू लिटमस पेपर। बेस के लिए सेम है पीएच। अच्छा, पीएच अभी पढ़ा नहीं है लेकिन यहां मेमोराइज कर लो कि पीएच की वैल्यू, व्हाट इज पीएच, थोड़ा सा बोल देते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 से कम होगी। एक स्केल बनाया गया, 0 से इधर गया 14, मतलब 0 to 14 गया, ठीक है। 7 को सेंटर माना गया, जहां कहा गया कि इस पॉइंट पे कैसा नेचर होगा, न्यूट्रल नेचर होगा। और हमने कहा है आपको, जैसा आप सामने वाले को देख रहे होते हैं वैसा ही सामने वाला आपको देख रहा होता है। मीन्स अगर बोर्ड का ये हिस्सा मैं ड्रॉ कर दूं तो मैं यहां खड़ा हूं अगर, और मैं इस साइड देख रहा हूं, बोर्ड भी ठीक वैसा ही मुझे देख रहा है। तो राइट क्या हो गया, ये हो गया, और लेफ्ट क्या हो गया, ये हो गया। लेफ्ट साइड मूव करेंगे, क्या इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर। राइट साइड मूव करेंगे, बेसिक कैरेक्टर। मेरी बात समझ गए आप? चलिए तो देखते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी इससे पहले एग्जाम्पल मैंने केमिकल सब्सटेंस लिखे थे, यहाँ कॉमन लाइफ में यूज होने वाले एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लेमन कैसा होता है, खाते हैं पीते हैं इसका शरबत, एसिडिक इन नेचर होता है। ऑरेंज एसिडिक इन नेचर, विनेगर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, कोई कह दे सर एप्पल, एप्पल भी एसिडिक नेचर का होता है। जो भी मोस्ट ऑफ द थिंग आप खा रहे होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं बेस में, इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7, 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, लाइक 7.5, 7.2, 8, 13, 11, 10, 12, 14, यहां तक मैक्सिमम लिमिट है। एग्जाम्पल्स की बात करें, सोप, साबुन खा के देखो, बचपन में खाया होगा ना, जब खाया कैसा लगा था, कड़वा लगा, आपको नहीं याद होगा, आपकी मम्मी को याद होगा, मेरी भी मम्मी को याद है। सोप, टूथपेस्ट, अच्छा आज जो टूथपेस्ट आप कर रहे होते कहते हैं कि ये तो कड़वा नहीं लग रहा, अच्छा लगता है, मीठा मीठा, वो एक्चुअली उसमें बेस मिला हुआ है, बेस का स्ट्रेंथ कम है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। वहीं ब्लीच की बात कर ले, खा के देखो ब्लीचिंग पाउडर, खाना नहीं जी, मेरे कहने पर खा नहीं लेना तुम लोग, ब्लीच पाउडर है। अगला क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट में कोई ले लो, डिटर्जेंट ले लीजिए आप, सर्फ, खा के देखो इसको, पता चल जाएगा कितना खा पाते हो, स्वाद नहीं जाएगा जुबान से जल्दी, कितना भी गार्गल कर लो। लाइम वाटर की बात कर लीजिए, ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। अमोनिया वाटर, ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज पे। अब कल आएंगे तो आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जब ये बातें समझ में आ रही होंगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एक मैंने नया चैनल भी बनाया है, जल्द ही वो आपके लिए अवेलेबल होगा, उसका नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। क्या नेम है, नेम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, याद होता तो इंट्रोड्यूस कराता, नेम याद नहीं है। एक सोच रहा हूँ कोई छोटा सा नाम अच्छा सा बना लिया जाए उसके लिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।